हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी को बिहार पंचमी यानी बिहारी जी के प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम जानेंगे बिहार पंचमी कब है, इस दिन हमें अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है और साथ ही जानेंगे बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ था। तो बिहार पंचमी साल 2025 में 25 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इसी दिन हमारे बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था और साथ ही इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह भी संपन्न हुआ था। तो वृंदावन धाम में तो बिहार पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो जिन भी भक्तों को इस दिन धाम जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइए, क्योंकि ये स्वयं बिहारी जी की इच्छा है कि आप उनसे मिलने आए। और जो भक्त नहीं जा सकते वो इस दिन अपने लड्डू गोपाल या भगवान श्री कृष्ण का जो भी विग्रह आपके पास है उनकी खूब सेवा पूजा करें, उनके लिए अच्छे अच्छे भोग बनाए। तो वृंदावन धाम में इसी दिन बिहारी जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है और सुबह में उनका महाअभिषेक किया जाता है और उन्हें पीले रंग के वस्त्रों से श्रृंगार किया जाता है और एक सुंदर सा रथ सजाया जाता है जिसमें बिहारी जी और स्वामी श्री हरिदास जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन वृंदावन धाम की सड़कों पर रंगोलियां बनाकर बिहारी जी का स्वागत किया जाता है, बिहारी जी पर फूलों की वर्षा की जाती है। तो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे भक्त जो इस यात्रा में शामिल हो पाते हैं या ये दृश्य देख पाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बिहारी जी का प्राकट्य कैसे हुआ था। तो स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था वो वृंदावन धाम के निधिवन में ही रहते थे और वो एक बहुत ही सुंदर भजन गायन करते थे। उनके भजन गायन से प्रसन्न होकर बिहारी जी उन्हें साक्षात दर्शन दिया करते थे, उनसे बातें करते थे। ये दृश्य देखकर सभी लोग उनसे बोलते थे, आप किससे बातें करते हैं, हमें भी दिखाइए। तब हरिदास जी ने बिहारी जी से हाथ जोड़कर विनती करी, प्रभु आप प्रकट हो जाइए और सबको अपने दर्शन कराइए। तो क्योंकि बिहारी जी से हरिदास जी बहुत ही अधिक प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण बिहारी जी प्रकट हो गए। पर जब वो प्रकट हुए तो उनके साथ श्री राधा रानी भी थी, परंतु उनके अंगों का तेज इतना ज़्यादा अधिक था कि सभी भक्त अपनी आंखों से उनका दर्शन नहीं कर पाए और सबने अपनी आंखें बंद कर ली। तब स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने प्रभु से विनती करी कि प्रभु कुछ ऐसा करिए कि सभी भक्त जन आपके दर्शन कर पाए। तब बिहारी जी और राधा रानी जी एक प्रतिमा के स्वरूप में विराजित हो गए, जिससे कि सभी लोग आज भी अपनी खुली आंखों से प्रभु के दर्शन करते हैं। तो ये था बिहारी जी के प्रकट होने का पहला कारण। अब जानते हैं दूसरा कारण। कहा जाता है कि हरिदास जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बहुत बूढ़े हो गए थे। तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा तो कर लूँगा, मैं आपको कोई भी लंगोटी बेलपत्र पहना दूंगा, पर श्री जी की सेवा मैं कैसे करूं, उनका श्रृंगार वस्त्र की व्यवस्था मैं कैसे करूंगा। तब उनका इतना अधिक प्रेम देखकर बिहारी जी और राधा रानी एक ही प्रतिमा में समा गए। तो पहले के समय में बिहारी जी निधिवन में ही विराजमान थे, परंतु अब बिहारी जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे हम बांके बिहारी के मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी भक्तों को बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो बिहार पंचमी के दिन बिहारी जी के मंदिर में खूब सारा प्रसाद और खेल खिलौने भक्तों में बांटे जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन को बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव यानी बिहार पंचमी कहा जाता है। तो सभी के लिए तो इस दिन वृंदावन जाना संभव नहीं होगा, तो ऐसे में हम क्या करें, अपने बाल गोपाल का इस दिन हमें पंचामृत अभिषेक करना है, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना है और पीला रंग जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी को सबसे अधिक प्रिय है, उन्हें इस दिन इसी रंग के वस्त्र पहनाने हैं।
और अपने बाल गोपाल को इस दिन खूब लाड लड़ाए और उन्हें अच्छे अच्छे भोग लगाए। फिर देखिएगा बिहारी जी हमारे प्रेम को देखकर हमारे घर ही चले आएंगे। और पहले के समय में बिहारी जी के मंदिर में पर्दा नहीं लगाया जाता था। भक्त उनके दर्शन कितनी भी देर कर सकते थे। लेकिन बहुत सारी लीलाएं और कथाएं ऐसी है जिसमें बताया गया है कि जब भक्त और बिहारी जी के नयन मिलते थे तब बिहारी जी प्रसन्न होकर उनके साथ ही चले जाते थे। तो तभी से मंदिर के गोस्वामी जी ने थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा लगाने की प्रथा शुरू कर दी। तो ऐसे नटखट है हमारे बिहारी जी। तो ऐसे ही बिहार पंचमी के दिन आप भी अपने घर के लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को खूब सारा प्रेम लुटाए। भोग में आप हलवा, खीर, पूड़ी, लड्डू, मिठाई जो आपकी इच्छा हो वो बना सकते हैं। आप इतने सारे भोग ना बनाकर एक ही भोग बनाए, पर वो प्रेम से बनाए, अपने ठाकुर जी के लिए बनाए। तो देखिएगा ठाकुर जी कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और हमारे ठाकुर जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वो है राधा नाम। तो इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा राधा नाम का संकीर्तन करें। और अगर आप दीक्षित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन गुरु मंत्र का जाप करें। और जो लोग दीक्षित नहीं हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र या ओम नमो भगवते महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो ये थी बिहार पंचमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।